अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब चलते हैं हम नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है? बहुत बातें करते हैं हम धर्म की। धर्म ये है, धर्म वो है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रक्षा करेंगे, ये करेंगे। पर असली धर्म क्या है? कहते ना ऊपरा ऊपरी काम कर रहे हैं, नींव कमजोर है। और जब नींव कमजोर होती है तो इमारत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। तो यहां पर नारद जी 5 लक्षण बता रहे हैं धर्म के, जो नींव है, जिसका पालन आप रोजाना कर सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म को बचा के रख सकते हैं। तो पहला लक्षण है सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए, मैंने इसलिए कहा जितना हो सके। कहने को मैं कह सकती थी कि भाई सत्य की ही राह पर चलो। जब आपको मानना नहीं है तो बोल के फायदा क्या? ऐसी चीजें बोलिए ना जो आप मानो। बोलने को तो हम बहुत कुछ कह दे, पता चले आप यहां से बाहर निकलते हुए बोल रहे होंगे इनके बोलने से होता है क्या? ऐसी चीजें बोलना क्यों जो आप पालन ना कर सके। तो जितना हो सके, जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। हम बहुत सी साधारण बातों में झूठ बोलने लग गए हैं आजकल। एक होता है कि चलिए कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई बड़ी बात है, ऐसी ऐसी बातों पर झूठ बोलते जहां झूठ की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण, ये भी उदाहरण पुरुष वर्ग की ओर ही जाता है। माफी चाहेंगे, पहले ही कह दिया था। मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया कि इतने इतने बजे मिलते हैं। वो व्यक्ति पहुंच गया, अब आपको फोन कर रहा है, कहां हो? आपका जवाब क्या होता है बताइए? 5 मिनट। अरे पहुंच गया। अरे बस रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हूं। असलियत क्या होती है? घर से ही नहीं निकले अभी तक। अब यहां झूठ की जरूरत है? क्या होगा? सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना कि क्या समय लेकर तुम समय पर नहीं आते। सुन लेना, देर तो हुई है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है ना कि पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। और देखिए, सबको लग सकता है कि क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो बात है। फर्क पड़ता है। क्यों? अगर आपको मान लीजिए 10वें तल्ले पर चढ़ना है, अब क्योंकि इतना मशीनें आ गई है तो, और लिफ्ट खराब है, वरना पहला उत्तर आपका ये है तो लिफ्ट से जाएंगे, और किसे जाएंगे? लिफ्ट खराब है, 10वें तल्ले पर चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे? एक एक स्टेप लेंगे कि 10वें तल्ले पे छलांग लगाएंगे? हाँ, 1 बाय 1। और अगर सीधा छलांग लगाई तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। बस सच और झूठ का भी यही काम है। जब आप झूठ क्यों बोलते हैं बताइए? हम झूठ क्यों बोलते हैं? सच से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? यानी उसको सच का सामना ना करना पड़े तो वो झूठ बोलता है। अब ये छोटे छोटे सच है आपकी जिंदगी के, देर हो गई या कोई भी, माने छोटा छोटा, इतना मायने नहीं रखता। कि जैसे मैंने कहा ना, आप सोच सकते हैं कि इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है, कि छोटा छोटा सच है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप ठीक से नहीं ले रहे हैं और सीधा छलांग लगाएंगे, दुनिया का जब बड़ा सच सामने आएगा, आपको लगता है कि आप उसको संभाल पाएंगे? आपका शरीर नहीं संभाल पाएगा उसको। हम जब बात करते हैं ना कि एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, सब क्या है? शरीर हैंडल नहीं कर पाता। जब ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो कईयों को चक्कर आते हैं,
हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो ये शरीर का तरीका बताने के लिए मुझसे ये परिस्थिति नहीं संभल रही। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है। छोटे छोटे झूठ में तो आप निकल जा रहे हैं बच के, लेकिन जब ऐसा सच सामने आता है जो आपके बस की बात है नहीं, जहां बच के नहीं निकल सकते, तब वो शरीर साथ छोड़ देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे आदत नहीं है ऐसी चीजों की, क्योंकि आपने आदत डाली नहीं। इसीलिए उन सच का सामना कर पाओ, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करना पड़ता है। तो 10वें तल्ले पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तभी जाके वहां चढ़ सकते। तो पहला लक्षण है धर्म का, पहला लक्षण क्या है? सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है कि मनुष्य में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा दया तो जानवरों में बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और चलो कई बार लोग सामने से जाने वाले तर्क देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता, इसलिए चले जाते हैं। पर आजकल तो वो भी नहीं है, वहीं खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सुनने में बहुत बड़ी साधारण बात लग रही है या कई बात पे हंसी भी आती है, अगर है वीडियो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, असर नहीं हो रहा। यहां एक होता है मदद करना, नहीं कर पा रहा व्यक्ति, लेकिन जहां खड़ा है वहीं पागल हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ असर नहीं हो रहा। आराम से खड़े होकर वीडियो बना रहे। कहां जा रही है इंसानियत? और मैं नहीं कहती आप जान को जोखिम में डाल के मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन कितनी बार हमारे सामने ऐसी हरकतें हो रही होती है जो हमको भी पता है कि सिर्फ एक आवाज उठा देना कि मत करो, वो काम वहीं रोक देगा, पर हम वो भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज अगर कोई तकलीफ में है और उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हैं हमें क्या, एक दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई मेरी सहायता कर दे, उस दिन सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या। तो जितना हो सके मदद करिए। तो दूसरा लक्षण है दया, तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। कहते जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है, जितनी गंदगी होगी उस परिवार में उतनी दरिद्रता आएगी। जितना हो सके घर को साफ सुथरा रखिए, लक्ष्मी उसी घर में आएगी ना। और ये सबके लिए है भाई। कई बार जब मैं ये बात कहती तो पति पत्नियों की ओर देखने लग जाते। घर आपका भी है, गंदगी आपको दिख रही है तो उठाइए कपड़ा और उस वक्त साफ कर लीजिए। इंतजार मत करिए कि कोई और करेगा, घर आपका भी है। घर दोनों का है और दोनों को मिलके ही संभालना पड़ेगा। गाड़ी के सारे पहिए एक साथ चलते हैं ना, या एक पहिया बोलता है अभी मैं थका हूं तू चल, वो बोलेगा मैं तो, ऐसे गाड़ी चल सकती है? जिंदगी की गाड़ी भी सारे पहियों को एक साथ चलना पड़ता है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको साथ में चलना पड़ता है। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या।
अब देखिए, बाहरी तौर से तो चमक धमक रख ही लेते हैं, साफ सुथरे रह ही लेते हैं, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं अंदर से मन उतना ही गंदा है, विचार उतने ही गंदे हैं, वाणी उतनी ही गंदी है। तो विचारों को, वाणी को पवित्र रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या कहने जा रहे हो। कई बार लोग कह देते हैं कि भाई इतना समय नहीं है कि 100 बार बैठ के सोचे। तो एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो, अगर वो ही मुझसे किसी ने कहा तो मुझे कैसा लगेगा। और अगर आपको जवाब मिलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है कि एक को जोर की लगती और एक को तो आदत है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। अब 5वां लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण कर। वो जो देते हैं सोच समझ कर देते हैं। उन्होंने भविष्य देखा है, हमने नहीं देखा है ना। तो इसीलिए वो जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर, सोच समझ कर दिया होगा। कारण जानने की कोशिश। मैं कई बार कहती हूँ, जब दुख भी आए ना तो रोने की बजाय सोचो क्यों आया, क्या किया था ऐसा, कुछ तो किया होगा। क्योंकि जैसे माँ बाप है, माँ बाप ऐसा थोड़ी बच्चों को कभी डांटते हैं तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें लाओ बच्चों को, है क्या ऐसा। तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, थोड़ा दुखी बांटते हैं, चलो कुछ तो किया है ना भाई आपने, उसी का फल मिल रहा है। तो उस वक्त जानने की कोशिश करो कि क्या किया होगा, और नहीं समझ आ रहा तो फिर उसको मानो कि कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसने दिया है तो सोच समझ कर दिया है। तो ये है 5वां लक्षण। ये 5 चीजों को जब आप जीवन में लागू करते हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं। ये नींव है।